याद है मुझे मेरा बचपन गांव में बीता था, अपनों के साथ। माँ बापू, भैया, दादा दादी की दुलारी। गलियों में कभी तितली की तरह उड़ती तो कभी भंवर की तरह मंडराती। खुशियों से भरा बचपन ऐसा बीता कि पता ही नहीं चला। इस उम्र में पढ़ाई से भी वास्ता रखना जरूरी था। मेरे घर के सामने नदी बहती थी। हम जोलियों के साथ नदी में तैरना भी सीख ली थी। याद है मुझे मेरे बापू जब उस नदी में मछली पकड़ते थे। कभी कभी मैं तो जाल में फंसी मछलियों को नदी में छोड़ देती थी। इसलिए भैया मेरी चोटी खींचकर खूब पिटाई करते थे। याद है मुझे परिवार में हम सभी मिलकर मछली और चावल बड़े चाव से खाते थे। बापू ने कहा था कि नदी किनारे घर है, इसीलिए आसानी से मछली मिल जाती है। इस बात पर सभी खिलखिलाकर हंसते थे। विधाता को यह हंसी मंजूर ना थी, तभी तो बरसात की एक रात में यह हंसी सदा के लिए गुम हो गई। याद है मुझे वह चित्कार जो आज भी कानों में दफन है। एक तरफ विद्युत गति से बढ़ती जलधारा मिट्टी की दीवारों को अपने आगोश में लेकर खुशियां मना रही थी, तो दूसरी तरफ हाहाकार तबाही के बीच गांव वाले जान माल को बचाने में अपनी शुद्ध-बुद्ध खो रहे थे। माँ हम दोनों भाई बहन को अपने आंचल के साथ इस कदर लिपटा कर रखी जैसे उसे आभास हो रहा हो कि नियति की क्रूर नज़र कभी भी दस्तक दे सकती है। बरसात की वह रात पानी की तेज धार में समा गई हमारी खुशियाँ। कोई किसी का सहारा न बन सका। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को एक तंबू में पाया। डॉक्टर दवाई दे रहे थे। आसपास के सभी लोगों के बीच मेरी आंखें अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी। लोग आपस में कुछ कुछ बोल रहे थे। मेरी स्थिति ठीक होते ही मुझे एक आश्रम पहुंचा दिया गया। वहां मुझे समझाया कि सूर्य की किरणों के रास्ते से माँ बापू तुम्हें लेने जरूर आएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ वहां पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला कौशल सीखने लगी। अब मेरे जीवन में अनजाने लोग जगह बनाने लगे थे, लेकिन प्रतिदिन इंतजार रहता था कि मेरे माँ बापू, भैया, दादा दादी जरूर आएंगे। उस समय मेरी उम्र 7-8 वर्ष रही होगी। अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं रोजगार से आमदनी भी करने लगी हूँ। वक्त पंख लगाकर उड़ती जा रही है। वक्त ने जख्म को भरना शुरू कर दिया है, लेकिन वह दर्द जो अपनों से सदा के लिए दूर कर दिया आज भी खंजर की तरह दिल को चीरती है। दुनिया को प्रकाशित करने वाले सूरज की किरणें कहती है, दुनिया बनाने वाले ने इन लोगों के हवाले तुम्हें सौंप दिया है। बीती बातों को याद न कर, वक्त को गले लगाओ, जीना सुलभ हो जाएगा। जीवन का सफ़र आज भी जारी है आप सबों के साथ। शुक्रिया।